सर जी, चुनावी रणबेरी बच चुकी है और 25 तारीख के दिन वोटिंग है और 3 तारीख को रिजल्ट है। क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव के बारे में? इस बार हम चुनाव के बारे में ये कहेंगे, कांग्रेस को किस मुंह से वोट दें। कांग्रेस ने वादा किया था कि किसानों के कर्जे 10 दिन में माफ़ हो जाएंगे। कितने किसानों के कर्जे माफ़ हुए हमें बताया जाए। बेरोजगार युवाओं को 3-3 हज़ार रुपये प्रति माह देने की बात की थी कांग्रेस ने 5 साल पहले, लेकिन आज दिन तक कितने बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिला हमें बताया जाए। और कांग्रेस ने 5 साल पहले वादा किया था कि हर घर में उज्ज्वला का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, लेकिन आज दिन तक कितने को मिला? जनता के सामने इसका लेखा जोखा बताया जाए। और इस बार राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदलेगा। रिवाज का मतलब? 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। ये क्या मतलब? 5 साल बीजेपी, 5 साल तो इस बार तो कांग्रेस की सरकार थी 5 साल के लिए। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? अब बीजेपी का नंबर है 5 साल बाद वापस। हर साल यहाँ जनता अपना और 150 प्लस विधायक एमएलए बदलती है और सरकार नहीं बनाती है। आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे, जैसा कि कर्ज मुक्ति और बहुत सारी चीज़ों का जो किया, उस पर क्या कहना चाह रहे थे? मतलब आप बता रहे थे कि डाटा बताया जाए, इसका क्या मतलब है? आम जनता के सामने कितने किसानों के कर्जे माफ हुए 5 साल में? कांग्रेस सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने कहा 1, 2, 3, 10 दिन में कर्जे माफ हो जाए। कितने किसानों के कर्जे माफ किए? आम पब्लिक के उसका डाटा बताया जाए। बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात हुई थी, 3,000 रुपये प्रति माह। वो आज दिन तक कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया? पेपर लीक कांड, इतना बड़ा युवाओं के साथ धोखा। आज दिन तक किसी भी शासन में इतना पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक घोटाला बहुत ज़बरदस्त हुआ। और हम मोदी को वोट इसलिए देंगे कि धारा 370 मोदी ने हटाई, राम मंदिर बनाया और 3 तलाक खत्म किए, कहा जो करके दिखाया। चर्चा ये है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये तो राजस्थान की सरकार में मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, ऐसा लोगों को कहना है। नहीं लोगों का तो कहना है मोदी है तो मुमकिन है। राजस्थान की सरकार को ओळखता कौन? राजस्थान की सरकार के हाथ में भी कुछ काम होते हैं। पेपर लीक हुआ तो कितना गबन घोटाला, गणेश ये अभी गणपति प्लाजा में कितनों का रुपए बरामद हो रहे। जो सचिवालय में 2 किलो सोना मिला, किसका है? सरकार बता सकती है क्या? अफसरों का सोना पकड़ाया। के लिए स्वेत पत्र जारी होना चाहिए इलेक्शन से पहले। 25 तारीख की वोटिंग है ना, उसके पहले इस सोने का खुलासा होना चाहिए कि वो किसका था। क्या इसी कारण की वजह से आप वोट नहीं दोगे? नहीं, वैसे ही मतलब हमारी अपनी मानसिकताएं तो बहुत पहले बदल चुकी है। कांग्रेस तो पहले जीतती थी जब उसके अच्छे लीडर थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, अच्छा काम करते थे। 20 साल से कांग्रेस रसातल में, 10 साल तो मनमोहन जी की वजह से ये चल निकली थी। बाकी नहीं, वो गांधी परिवार का कोई रोल नहीं है इसमें। तो फाइनली 25 तारीख के दिन वोटिंग है। इस संबंध में आप अपने मतदाताओं को, आपकी पार्टी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी को वोट दें, भारी बहुमत से जिताएं और विधानसभा में अपना प्रतिनिधि भेजें और अपना प्रतिनिधित्व करें। वो इसलिए अपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, दिलाना है। मामले में इन्होंने ब्राह्मण चेहरा उतारा है। नहीं, जातिवाद पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं बात जातिवाद की नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पे विश्वास जताया है। इस संबंध में क्या? भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पे क्या विश्वास जताया? वो तो ऑर्डिनरी पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, प्रधान उप प्रधान बना था, नेता प्रतिपक्ष बना था और पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता है। कोई नया आदमी थोड़ी है क्या? पुराना जाना पहचाना चेहरा है अपना। तो ये हमारे किसानों को फायदा है क्या? काश्तकार पैसा नहीं कमाएगा क्या? सिर्फ महाजन ही कमाएगा क्या? नहीं, आप टमाटर महंगे पे बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं टमाटर महंगे पे नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मित्र क्रिटिसाइज कर रहा है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, क्या कहा? मेरे मित्र ने क्या कहा? टमाटर क्या भाव है? मैंने कहा टमाटर अगर महंगे भी हो तो क्या हमारा काश्तकार उसका पैसा नहीं कमाएगा क्या? जीरा क्या भाव? ये जो किराने की वस्तु है, जीरा, अजमा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे कुछ नहीं कहना, ये तो खाने पीने की चीजें फूड है। देखो, ये चीजें महंगी हुई है तो हमारी जेब में पैसा भी ज्यादा आया है, पैसा भी ज्यादा हुआ है, इनकम सोर्स बढ़ा है। तो ये तो पैदा तो किसानों के अंदर ही होती है। का बीमा जो
वो गारंटी उस पर क्या आपका विचार है? ये फालतू की बात है। वो जो गले में गांठ थी वो कैसे निकल रही? अशोक गहलोत की वजह से नहीं, ही वो निकली। गले में गांठ थी, वो मेरे निजी पैसे से निकल रही है। और वो वो 25 गीतांजलि लाख हॉस्पिटल के अंदर हुई है। तो आपने इस कांग्रेस सरकार के फायदे नहीं नहीं, लिए, कभी क्या नहीं कहना फायदा। चाहते हैं? कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का क्या फायदा किया? उसका तो शोषण किया। उसको सिर्फ 6 महीने पहले उसके आपका वोट लिए थे। एक्सीडेंट हो गया, 10 केवल लाख वोट रुपए का लिए कांग्रेस थे। पार्टी तो मुसलमानों के साथ है। होगी पार्टी है, जब उनके कुछ दिनों बाद विचार बदल जाएंगे, कुछ समय बाद एक बार है, अब की नहीं, बार आप में कह रहे थे कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का शोषण किया, कैसे शोषण बताइए किया, आप? शोषण किया। कैसे बताइए? अभी सारे कहने मतलब कहीं एजुकेशन, सबसे पहले कांग्रेस इस देश में 70 साल पुरानी पार्टी थी। शिक्षा की अलग जगह नहीं चाहिए थी कांग्रेस को बरसों पहले। और अपने जो वोट बैंक समझ रखा था ना जिन मुसलमानों को, उनको शिक्षा से जोड़ना चाहिए, उनको शिक्षा से नहीं जोड़ा। उनको सिर्फ मतलब अपने आप वोटों ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में मुसलमानों को कोई भला नहीं किया, कोई भला नहीं किया, कोई एजुकेशन भला नहीं दी, ये कहना चाह रहे हो? हाँ। अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बिल्कुल। तो मुसलमानों का भला होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा, क्या होगा? नरेंद्र मोदी वैसे जी तो ही मोहर दे रहे अब हैं। इस देखो मोदी की काफी योजनाएं ऐसी है तो मुसलमानों को अपने आप स्वतः ही प्रेरित कर रही है। अब नरेंद्र मोदी स्वतः जी ही मुसलमानों को प्रेरित हो मोहर रहे दे हैं। आपने रहे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, वो ये थी कि अगर वो एजुकेशन वाली बात वो दोबारा दोहराएं आप। अरे वो 3 तलाक तो बोल ना। हाँ, 3 तलाक का बहुत अच्छा किया। इसमें कटमुल्लाओं की नासमझ लोगों की दुकानें बंद हो गई है। कैसे? जो अध कचरे पढ़े लिखे हैं ना, वो अपने हमारे मेरी जो धार्मिक पुस्तक है उसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं उसकी, जबकि 3 तलाक का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा हमारे जो अनपढ़ लोग हैं उन्होंने उठाया हुआ है मुद्दा। पढ़े लिखे लोगों में कई तलाक नहीं होती, बहुत कम फतवा होती है। जाएगा उसकी अगर ये कोई तीन तलाक से आपके समाज को फायदा हुआ है? बिल्कुल फायदा हुआ है। किसी भी बच्ची को रास्ते चलते उसको तलाक होना बंद हो गया। अगर होता है तो वो मोदी याद आता है। जो ही अगर किसी ने तलाक दी तो लड़की कहती है मोदी याद है ना, तो 3 तलाक आप देना अपनी बंद हो गया। माइनॉरिटी को क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी माइनॉरिटी को और मैं तो आम जनता को मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, देश के अंदर नरेंद्र मोदी को एक बार और प्रधानमंत्री बना जाए, उसके बाद सोचा जाए। चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रणबेरी बजी है और ये रणबेरी कहीं न कहीं जनता का फायदा ही करेगी, बताएं। किसानों के लिए उन्होंने सरकार ने क्या किया? अभी कुछ नहीं किया। 3000 रुपये की बात गई, 1 रुपया नहीं दिया और किसानों को पैसा खा गया। आपका क्या व्यापार है? हमारे तो लूण मिर्चा को तो आजमा गया भाव। ये पूछ रहे हैं कि महंगाई के को लेकर के क्या है आपके महंगाई views ने है? अशोक गहलोत ने की है। तो दूसरी जगह पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। राजस्थान में 20 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, महंगाई तो बढ़ेगी। ये अशोक गहलोत ने महंगी बढ़ा रखी है। तेल और पेट्रोल के रेट बढ़ा रखी उसने। ठीक जाओ, गुजरात चले जाओ, कम रेट है। MP तो चले जाओ। आपका क्या कहना है मावली की जनता को, किसको वोट देना चाहिए? फूल को वोट देना चाहिए, मोदी को। एक ही है मोदी। जी, चुनावी रणबेरी बच चुकी हैं और आप क्या कहना चाहेंगे मावली क्षेत्र की जनता को, मतदाताओं को, कौन सी पार्टी को वोट दे तो क्यों दे? मावली तहसील की जनता बड़ी हुई है, समझदारी से वोट देती है। पढ़े लिखों को भी देती है और कम पढ़े लिखे को भी देती है। MLA की फुल फॉर्म को भी देती है और फुल फॉर्म को भी देती है। समझदार जनता है। मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो व्यापारियों की दुकान पे आए, गरीबों के घर पे जाए, किसानों के घर पे जाए। मोदी जी का ट्रिलियन डब्बे डांस कर रहा है। मोदी जी का ट्रिलियन डब्बे डांस कर रहा है। क्या मतलब, समझा नहीं। मोदी जी का जो ट्रिलियन है वो किसानों के यहाँ, गरीबों के यहाँ, व्यापारियों के यहाँ डब्बे डांस कर रहा है। डब्बा डाल दिया। किस ट्रिलियन की मोदी जी बात कर रहे हैं? बोलो और पूछो। महंगाई जो इन्फ्लेशन रेट है, क्या ये किसी के हाथ में है जो आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये तो मोदी जी के हाथ में है। इन्फ्लेशन रेट अडानी अगर उनके हाथ में है तो महंगाई भी उनके हाथ में। क्या कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं बढ़ती थी? नहीं साहब, 55 रुपये पेट्रोल था, महंगाई कहाँ बढ़ी? चोरी को मालो, चोरी को मालो। 55 वो चोरी का माल था। 110 रुपये अभी। ये जनता क्या कह रही है? वो चोरी का माल था पेट्रोल। जनता तो देखो, ये फूल वाले तो फूल वाले ही रहेंगे।
वो पहले केरोसिन चलाते थे, पेट्रोल नहीं चलाते थे, इसलिए 25 55 की लाख रेट का थी। अशोक गहलोत का हेल्थ इंश्योरेंस वो गारंटी। उसमें सात किसी गारंटी। किसी वो की तो बीमारी नहीं। मोदी जी ने भी तो स्वास्थ्य योजना चला अरे मोदी बड़े है, हॉस्पिटल देखो, जाते हैं ना, मोदी हॉस्पिटल जी जाते हैं तो कहते हैं आपको तो कोई अटक नहीं है, चिरंजीवी बंद हुई थे, यूँ बोलते हैं। मोदी जी जो 10 साल से वही गट्टी पीस रहे हैं, अब उस गट्टी को कौन सुने? क्या कहना चाहेंगे मावली की जनता को, आखिरी बात? मावली की जनता बहुत विवेकपूर्ण फैसला करती है और जनता को याद है क्या करना।